दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 7 देखने वाले हैं। हम आपका इस बुक का 1 से लेकर 6 तक का डिस्कशन करवा दिए थे। आज हम 7 नंबर देखने वाले हैं। यह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रैक्टिस सेट है। यह बुक आपका अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपका 15 सेट प्लस में आपका 300 प्लस आपका प्रीवियस ईयर दिया गया है। यह बुक आपका मनीष महाजन सर के द्वारा आपका लिखा गया है। यह बुक आपके पास नहीं है, इस बुक का पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी हैं। आप अपने टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। 6 तक का हम आपको डिस्कशन करवा दिए थे। आज हम 7 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया का आपका जावा प्रांत में, कहाँ आपका जावा प्रांत में स्थित है। बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो शैलेंद्र राजवंश के शासक ने किया था। कब किया था आपका, तो 750 ईस्वी से 750 ईस्वी 854 ईस्वी के बीच, 750 ईस्वी से लेके 854 ईस्वी के बीच में आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि भारत के संविधान के उद्देशिका को ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। तो बोला गया भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन आपका सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल आपका यह बोला सही है। उद्देशिका उन उद्देशिकों को बताती है जिन्हें संविधान में स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी आपका सत्य है। उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यह भी आपका सत्य है। 1 2 3 और ये ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा सही है। कूट में दिया गया ए बी और सी तीनों सत्य है। प्रस्तावना के बारे में कुछ देख लेते हैं। बोलेगा कि संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में एक बार आपका संशोधन हुआ था, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। उसको याद रखने का ट्रिक है, आपको कैसे याद रखिएगा। आपको उसको एक बार संशोधन जो हुआ था उसको याद रखिएगा, आपका सपा रखिएगा, SAP। समाजवाद आपका पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवाद आपका पंथ निरपेक्ष अखंडता। अब कब जोड़ा गया था आपका, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। वही बोलेगा प्रस्तावना आपका कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ABC। वही बात करेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो प्रस्तावना आपके 3 प्रकार का न्याय है। इसको ऐसे याद रखिएगा, सार रखिएगा। सार रूस गया, कहाँ गया आपका, रूस गया। तो आपका देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और किस देश के संविधान से लिया था आपका, तो रूस के संविधान से आपका लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया क्या कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, छोटी जी लिखा है, जी का मान अर्थात गुरुत्वीय जनित नवरण का मान क्या होगा आपका, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पे ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। छोटी जी का मान क्या होता है आपका, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वही पूछेगा पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है आपका, तो जी का मान आपका शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला गया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था। वही पूछेगा बुलंद दरवाजा है कहाँ आपका, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। आगरा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में है। वही पूछेगा आपका अकबर का जन्म कब हुआ था,
अकबर का पूछेगा जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर आपका 1500 आपका 42 में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। बात करेगा अकबर का, वही बात करेंगे। अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था आपका, बताइए। 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था आपका, अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में पड़ता है। वही पूछेगा अकबर का मकबरा कहाँ हुआ। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है, सिकंदरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ, तो जेब में क्या रखते हैं आप, दौलत रखते हैं, तो दौलताबाद हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं, माँ माँ माँ, तो माँ का दिल कहाँ, दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। जहांगीर, गिरिएगा तो क्या आएगा आपका, लहू आ जाएगा। तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है, लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है। कांच का गहरा नीला रंग होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक परिमेय है। ये सिंपल है आपका, √2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न नदी समूह में से किस समूह नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। मानसरोवर झील के आपके निकट है, तो वह आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही आज बात देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना आपका, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई कितना है आपका, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितना है आपका, 2800 आपका 80 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत के आपके मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और सतलज नदी की बात करेंगे, सतलज नदी की बात करेंगे, तिब्बत के यह भी मानसरोवर झील के निकट से आपका निकलती है। और वही बात करेंगे बस सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी भी आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या बोला गया, आइए देख लेते हैं। बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित कौन सा भाग होते हैं, यह होते हैं 2 आलिंद 1 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही पूछेगा मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका राना ट्रिंग ग्रीना हो जाएगा, ट्रिंग गीना हो जाएगा। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। मेढक क्या करता है आपका, पानी में टर्टर करता है, तो टर्टर से हो गया आपका ट्रिंग गीना हो जाएगा, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोला गया, आइए देखते हैं। बोला गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, बोला उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ का है या प्रारंभ का है, आरंभ का या प्रारंभ किस संत ने किया था, किस संत ने किया था। तो वह किया था आपके रामानंद ने किया था, रामानंद ने किया था। उत्तर भारत के बात करें, कहीं कहीं ऑप्शन यूपी भी रहता है, यूपी में रहता है। पूछेगा उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था आपका, तो रामानंद ने किया था, रामानंद ने किया था। वही बात करेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने किया था आपका, अलवार अलवार और नायनार संत ने, अलवार और नायनार संत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, यदि एक घन में की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना बढ़ेगा। इसको ए बी पर भी निकाल सकते हैं। ए बी प्लस में आपका ए बी बटा 100 करिएगा तो आपका 125% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। वह हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सी बटा 5 हो जाएगा, सीधा निकालिए ना आप, देखिए सी/5 कीजिएगा बराबर एफ माइनस आपका 32 कीजिएगा, आ जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। वही पूछेगा आपका मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा मनुष्य शरीर का तापमान आपका 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और कितना केल्विन हो जाएगा आपका, 310 केल्विन, 300 आपका 10 केल्विन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या बोला गया है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था आपका? 1856 से लेके आपका 62 तक था। वही बात करेंगे कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था आपका? 1885 में हुआ था। वही पूछेगा कि चौरा घटना कब हुआ था आपका? 5 फरवरी 1922 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड रीडिंग थे। पूछेगा भारत के छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत छोड़ो को क्या बोलिए? गो, तो लॉर्ड लिथगो थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आपका? 1765 में हुआ था। पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना 1765 में किसने किया था आपका? तो यह किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। वही बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, लेकिन समाप्त किसने किया था आपका? तो वारेन हास्टिंग्स ने किया था। कब किया था आपका? 1772 में किया था। वारेन हास्टिंग्स ने आपका समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन या रेशियो का क्वेश्चन है आपका। यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा? इसको आप ढक के भी निकाल सकते हैं, इसका तोपातोपी मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्न 5 राजाओं में कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? बोला गया है कि उसका वंशानुगत राजा नहीं था लेकिन उसे चुना गया था। वह कौन सा था आपका? तो गोपाल था। पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे आपका? तो पाल वंश संस्थापक आपका गोपाल था। कौन था आपका? गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था आपका? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए कृपया करके वीडियो लाइक कीजिए। इससे होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। और इसका चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आपको संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करवा सकेंगे इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य आपका कौन सा है? तो वह आपका जट जटिन आपका बिहार का लोक नृत्य है। यह वैवाहिक जीवन के लिए कौन सा नृत्य होता है आपका? जट जटिन होता है। और यह कहाँ का लोक नृत्य आपका? बिहार का है। वही आपका झाली लोक नृत्य कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है आपका? हिमाचल प्रदेश का। कर्मा पूछेगा आपका, यह आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ होता है। मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गरबा। वही गरबा की बात करें तो आपका गरबा, आपका डांडिया आपका कहाँ का होगा? गुजरात का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्न में से कौन अनुवांशिक है? तो जीन एक क्या है आपका? एक अनुवांशिक है। जीन आपका एक अनुवांशिक है। पूछेगा डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज आपका किसने किया था आपका? फेडरिक मिसर ने किया था। कब किया था आपका? 1869 में किया था। पूछेगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था आपका? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब दिया था आपका? तो 1953 में। तो पूछा अनुवांशिक कौन है? तो आपका जीन हो जाएगा। अनुवांशिक आपका जीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? तो उत्तर की ओर पूछा प्रभावित कौन से होती? वह आपका सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है। बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी बिहार में आपका 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में आपका 12 जिला से होकर बहती है। पूछे गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है आपका बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। और गंगा नदी बिहार से निकलती है कहाँ से? आपका कटिहार जिला से निकलती है। पूछे गंगा नदी किनारे से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। 99 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरा जिला आपका भागलपुर हो जाएगा। 98 किलोमीटर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर होगा 85 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि आपका ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका तो 9 फरवरी आपका 1957 को, 9 फरवरी आपका 1957 को हुआ था, जिसमें आपका ब्रिटिश का आपका विजय हुआ था और सिराजुद्दौला की आपकी हार हुई थी। वही बोला, बंगाल के नवाब कौन था? आपका सिराजुद्दौला था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था आपका रॉबर्ट क्लाइव था। वही पूछेगा, ब्लैक होल की घटना कब होती है? तो ब्लैक होल की घटना हुई थी आपका कब? तो 20 जून 1756 को हुए थे, ब्लैक होल की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है? मतलब आपका फिक्स कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 को फिक्स कर दिया गया है। मंत्री संख्या कितना परसेंट होना चाहिए? तो 15% कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में कर दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 का आया था। शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य कर दिया था 86वां संविधान संशोधन 2002 को। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 को आपको पंचायती राज लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। और कितना परसेंट मंत्री? 15%। क्वेश्चन नंबर 22 में, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का पहला विभाजन आपका सूरत अधिवेशन 1907 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था आपका? तो रास बिहारी बोस नहीं, घोष। कौन? घोष। तो रास बिहारी घोष ने इसका अध्यक्षता किया था, सूरत अधिवेशन 1907 का किया था। इसमें पूरा गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गया था? अलग हो गया था, दोनों अलग हो गया, 2 भागों में बट गया था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था आपका? 1885 में कांग्रेस का आपका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में हुआ था। इसी अधिनियम में कहा गया था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि अपोजिट मतलब उल्टा शब्द पूछा, विलोम शब्द पूछा है। जियेट्री का हो जाता है क्या? बेचैन, परेशान और शांत हो जाता है। इसका उल्टा देख लीजिए क्या हो जाएगा? वोल्ट का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? किसका उल्टा हो जाता है? निर्भर, निडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक आपके थॉमस मुनरो थे। पूछेगा, थॉमस मुनरो ने ही 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कितना परसेंट भूभाग पर? 51% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान कब आया? उत्तर वैदिक काल में आया था। और लोहा का प्रयोग किया था, लोहा का वस्तु का प्रयोग किया था आपका डी के चक्रवर्ती ने किया था। वही सोना का संकेत क्या हो जाएगा? AU, चांदी का संकेत हो जाएगा AG, और तांबा का संकेत हो जाएगा CU, और लोहा का संकेत हो जाएगा FE हो जाएगा। सोना का संकेत आपका बिहार पुलिस में पूछ दिया गया है, संकेत भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बोला डैश से एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। पूछेगा, वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? आपका 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपका? तो यह आपका होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के आपका बराबर होता है और आपका उल्टा होता है। 29 नंबर बोला गया, सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर में फिजिक्स का क्वेश्चन है। 5 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष का घटक 30 न्यूटन है। इसका इसका वाई अक्ष की दिशा का घटक क्या होगा आपका? यह आपका 40 न्यूटन हो जाएगा। इसको सीधा निकालिएगा, आपका रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा करिए तो आपका 40 न्यूटन हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग इसका हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए आपका। इसका आंसर हो जाएगा KMnO4 हो जाएगा। कास्टिंग सोडा का सूत्र होता है आपका NaOH। कास्टिंग सोडा का सूत्र होता है NaOH। पूछेगा आपका पेट में कौन सा अम्ल होता है आपका? तो पेट में आपका HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल होता है। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? आपको H2SO4 को कहते हैं। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था आपका? तो बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश था। यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। 1275 का सेकेंड शिफ्ट का प्रीलिम्स में पूछा था। 34 नंबर देखते हैं। वही लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यह हुआ था आपका 23 अगस्त आपका 1754 में। 23 अगस्त 1754 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन संबंधित है? व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है आपका? तो आ रहे हैं आपका लॉर्ड डलहौजी। इसी को कहते हैं हड़प नीति कहते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में देख लीजिए। बोला गया हाथों हाथ में जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो अव्ययी भाव का समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस क्रम में होती है? सबसे पहले क्लोरीन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है आपका? ग्रीक भाषा शब्द है। और किस वर्ग में है आपका? तो वर्ग आपका सात का आपका ए वर्ग में है। 37 नंबर बोला गया है क्या कि निम्न कथनों में क्या वर्ष 1971 में घटित हुआ था? 1971 में घटित क्या हुआ था? तो भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही शिमला समझौता कब हुआ था आपका? तो 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था आपका? 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था आपका? 1971 में हुआ था। पूछेगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था आपका? तो 25 दिसंबर आपका 1991। 25 दिसंबर आपका 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा पति हो जाएगा। सूची वन को सूची 2 से आपका मिलान करिए। दिया गया है टिहरी बांध कहाँ आपका? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है आपका? तो यह आपका है भागी आपका रथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? गुजरात में है आपका। और किस नदी पर है आपका? नर्मदा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ आपका? कर्नाटक में है। और किस नदी पर है आपका? कृष्णा नदी पर है। वही पूछेगा आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर आपका? महानदी पर आपका ओडिशा में है। 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। वह निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग का संबंध सुमेलित करें? बोला गया है तमिलनाडु सेलम, यही आपका सत्य है। दुर्गापुर कहाँ आपका? उड़ीसा नहीं होगा, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल नहीं। भिलाई कहाँ हो जाएगा? भिलाई आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। राहुल केला कहाँ हो जाएगा? आपका ओडिशा में हो जाएगा। वही पूछेगा बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो बोकारो रोस हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। राहुल केला दुर्गापुर भिलाई आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो देख लीजिए दुर्गापुर, राहुल केला और आपका भिलाई ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था आपका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आया था। और बोकारो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह है कहाँ आपका? तो तेलंगाना में है। वही पूछेगा आपका जयाकबारी परियोजना महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है आपका? गोदावरी नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 42 में
सार्वत्रिक नहीं हो जाएगी, आप देखिए सर्वग्राही हो जाएगा, सर्वग्राही आपका रक्त समूह कौन हो जाएगा, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सर्वदाता हो जाएगा आपका ओ निगेटिव, सर्वदाता हो जाएगा आपका ओ निगेटिव हो जाएगा। बोला गया 43 नंबर में एक टेलीविजन का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का 20% अधिक होता है, 20% अधिक होता है, और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर आपका 10% छूट देता है, छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 8/100 कर दीजिएगा, x 0 कट जाएगा, तो 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 8% का आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 44 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपको 44 में आइए देखते हैं क्या बोला गया है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है, निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, कौन सी नदी पर आपका स्थित है, वह आपका जाम्बेजी नदी प्रसिद्ध, जाम्बेजी नदी प्रसिद्ध है। वही पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन, एंजिल जलप्रपात है। सुंदरलैंड जलप्रपात कहाँ आपका है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है, वित्त आयोग से आपका संबंधित प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है, यही आपका क्या है, आपका गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता संविधान में निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग में 15 वित्त आयोग आया नहीं, अभी 16 वित्त आयोग हो गया, 16 वित्त आयोग हो गया, और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है, यह भी आपका क्या है, गलत है। बोला संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग गठन किया गया, यह भी आपका सही है। इसका पूछा कौन सा गलत है, आपका 1 और 3 आपका गलत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है आपका, तो वह स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में है। रामेश्वरम कहाँ आपका, तमिलनाडु में, रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। गंगा सागर द्वीप कहाँ है आपका, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। वही पूछेगा पेरोटोन द्वीप कहाँ आपका, यह आपका कहाँ, अरब सागर में, कहाँ आपका अरब सागर में है। दोस्तों आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को कम से कम लाइक क्या कीजिए, शेयर किया कीजिए। सत्य कथन को चयन कीजिए, सत्य कथन को चुनिए बोला गया है। राज्यसभा में 15 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है, राज्यसभा में 15 सदस्य नहीं होगा, आपका 12 सदस्य को आपको मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवी सबके क्षेत्र में किया जाता है। बोला प्रत्याशी को उसी राज्य में होना चाहिए, प्रत्याशी उसी राज्य में होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सके, राज्यसभा का चुनाव ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही ज़रूरी है बोला गया है। फिर सुनिए, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना जहाँ से वह राज्यसभा चुनाव लड़ सका, बिल्कुल आपका यह सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा आपका भंग नहीं होता। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका 80 में है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, लेकिन आपको हटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी ही सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, वह आपका सेल भित्ति हो जाएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वीडियो लंबा हो गया, आप थोड़ा सा स्पीड से हम खींचने के प्रयास करेंगे। बोला किसी जीव में आपका कसाब पाया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा, आपका युगलीना हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा। और कसाब की बात करेंगे, यह स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल में पाया जाता है, तालाब से में पाया जाता है। KYC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी। बोला बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा के बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए, आपका यह होना चाहिए आपका 90 दिन। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, आपके 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपके एडवर्ड मेनार्ड थे। वही पूछेगा पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपके विपुल एम पंचौली है, विपुल एम पंचौली है। जातिवाचक संज्ञा और भाव संज्ञा का निर्माण में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा आपका सही उदाहरण है, तो देखिए लड़का क्या है, लड़का लड़की ये सब क्या है, जाति का बोध बोल रहा है, और भाव लड़कपन क्या आपका भाव है, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश का प्रश्न, इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
55 का हो जाएगा आपका डी। आइए, सूची 1 खनिज और सूची 2 में दिया गया प्राप्ति स्थान सुमेलित कीजिए बोला गया है। अभ्रक का हो जाएगा मुंगेर, स्वर्ण का गया हो जाएगा, और डोलोमाइट का हो जाएगा रोहतास, और पेट्रोलियम हो जाएगा किशनगंज। पेट्रोलियम आपका किशनगंज हो जाएगा। हालांकि आपका सोना जो हो गया आपका कहाँ हो गया है, आपका अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, जमुई हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 किसमें, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 57 में देखते हैं, किसी वर्ण में आपका क्या होता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है आपका, तो वर्ण को बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु का साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत योजनाओं के बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा, सरकार की आय के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। सही कथन को चुनें। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। सब देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, आपका लाल रंग का, और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। तो यह आपका क्या बोला है, लाल प्रकाश तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है, कम नहीं होता। यह गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरा प्रकाश ज़्यादा होता है, यह बिल्कुल सही है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपका लाल प्रकाश का होता है, उसके बाद सबसे कम आपका बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। पूछेगा प्रकाश सिद्धांत किसने दिया था, आपका न्यूटन ने दिया था। प्रकाश सिद्धांत किसने दिया था, आपका न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश एक क्या है, एक ऊर्जा है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा होगा, कांवड़ झील है, और यह आपका बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर स्थल में शामिल किया गया कांवड़ झील आपका बेगूसराय में है। वह कांवड़ झील को ही गोखुर झील कहते हैं, और एशिया की मीठे पानी की झील आपका ही है, कांवड़ झील है। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। लाल पान का बेगम कौन हो जाएगा, फणेश्वर नाथ रेणु। 1 का 3 हो जाएगा। एक औरत की जिंदगी क्या हो जाएगा, रामदस बोला, राम दरस मिश्र हो जाएगा। 2 का 1 हो जाएगा। लंदन की रात का क्या हो जाएगा आपका, तो लंदन की रात का हो जाएगा बीमल वर्मा हो जाएगा। और सब यात्रा क्या हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा हो जाएगा। 3-1 2-4 आइए देख लेते हैं। डी नंबर बोला गया है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में हुआ था। और पूछेगा झारखंड का गठन कब हुआ था आपका, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, 15 नवंबर आपका 2000 को। और उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता था आपका, यह जीता था आपका मुंबई इंडियंस। और हारा कौन था आपका, दिल्ली कैपिटल आपका उप विजेता रहा था। और इसमें 5 टीम रहे थे। कितना टीम रहे थे आपका, 5 टीम था। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल के सांसदों की अध्यक्षता सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा, वह आपका भारत हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न को टिक कर देते हैं। इकोनॉमी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा